हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं अलंकार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद और अनुप्रास अलंकार को हमने विस्तार से पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा यमक अलंकार। शब्द अलंकार है तो दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहां एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। जहां पर एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जहां एक ही शब्द बार बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो, किंतु अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। वहां यमक अलंकार होता है। देखो, यमक अलंकार जहां एक ही शब्द बार बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो। शब्द बार बार आएगा लेकिन अर्थ जो है अलग अलग होगा, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, समझ में आएगा। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। देखो, ये जो है एक ही बार बार आ रहा है। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। इसका मतलब क्या है? 3 बेर खाती थी वो, मतलब 3 टाइम खाती थी, सुबह दोपहर और शाम को। और 3 बेर खाती है मतलब 3 3 बेर खाती है। बेर जानते हो, उसी को वो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। कह रहे हैं कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, मतलब 3 3 बेर 3 बार में खाती है। समझ में आई बात? एक और उदाहरण देख लेते हैं। कनक कनकते सौगुनी, बहुत फेमस उदाहरण है। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वह पाए बौराय नर या खाए बौराय। तो देखो, कनक कनक 2 बार आया है। एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। मतलब अगर व्यक्ति सोना पा जाता है तब भी वो पागल हो जाता है खुशी के मारे, और अगर वो धतूरा खा लेता है तो क्या होता है? तब भी वो पागल हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कनक कनकते सौगुनी। तो बार बार आ रहा है, एक ही शब्द बार बार आ रहा है, अर्थ अलग अलग है। समझ में आई बात? चलिए अगला देखते हैं, श्लेष अलंकार। तीसरा है श्लेष। जहां एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों। जहां पर एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना। ठीक है, तो जहां पर एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर। सुवरन को खोजत फिरद, कवि व्यभिचारी
चोर। देखो, चरण धरत चिंता करत, चितवन चारहु ओर, सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। कह रहा है जहां पर एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। देखो, चरण, पहला शब्द क्या है? चरण। चरण का मतलब होता है पंक्ति। चरण का एक अर्थ होता है पंक्ति और दूसरा अर्थ होता है पैर, है ना? कहते हैं चरण, चरण, तो वही है। चरण का एक अर्थ होता है पंक्ति, दूसरा होता है पैर, तो अनेक अर्थ हुए ना। और सुवर्ण, सुवर्ण मतलब स्वर्ण, सोना, एक अर्थ होता है सोना, दूसरा होता है सुंदर वर्ण, और तीसरा अर्थ होता है सुंदर स्त्री। तो देखो, यहाँ पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। समझ में आई बात? चलिए अगला देखते हैं। चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। जहां कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे। वक्रोक्ति अलंकार में जहां कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे, किंतु उसके सुनने वाला उसका टेढ़ा अर्थात व्यंग्यात्मक अर्थ लगाने लगे, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहां कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे, किंतु उसको सुनने वाला उसका टेढ़ा अर्थात व्यंग्यात्मक अर्थ लगाने लगे, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, समझ में आएगा। द्वापर को प्रिय हरि, देखो कह रहे द्वापर को, कृष्ण जी जब राधा जी के घर पर गए और दरवाजा बंद था, तो ये बाहर से बुलाने लगे, तो राधा जी ने कहा द्वापर को, मतलब द्वार पर कौन है? तो कृष्ण जी कहते हैं प्रिय हरि, कह रहे हैं प्रिय हरि, मतलब वो बता रहे हैं कि मैं हरि हूं, मतलब भगवान हूं। तरु शाखा जाऊं, राधा जी कह रहे हैं तरु शाखा जाऊं, मतलब तो वो कह रही हैं हरि का मतलब बंदर भी होता है, इसलिए राधा जी कह रहे हैं तरु शाखा जाऊं, मतलब पेड़ की डाल पर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? फिर कह रहे हैं प्रिय मधुसूदन, कृष्ण जी कह रहे हैं प्रिय मधुसूदन, मधुसूदन का मतलब होता है भंवरा, तो कह रहे हैं प्रिय मधुसूदन, मतलब मैं मधुसूदन हूं। फिर राधा जी ने कहा तेरो का काम, मतलब तुम्हारा क्या काम है? तो यहाँ पर देखो कृष्ण जी कुछ और कह रहे हैं और राधा समझ कुछ और रही हैं, उसका अर्थ दूसरा लगा रही हैं। समझ में आया? वो चिढ़ा रही थी, जान रही थी कि कृष्ण जी ही हैं, लेकिन वो उनको चिढ़ा रही थी, इसलिए कह रही द्वापर को, कृष्ण जी कहते हैं प्रिय हरि, तो कह रहे तरु शाखा जाऊं, कृष्ण जी बोले प्रिय मधुसूदन, तो राधा जी कह रहे तैरो का काम। तो ये लाइन है केशवदास जी की, ध्यान रखना। अगर ये लाइन कहीं आती है, पूछा जाता है कि किसने लिखा है, तो बताना है केशवदास जी ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखो ये पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भामा वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा तथा अलंकार का सम्राट मानते हैं। कौन? आचार्य भामा। ध्यान रखना, अलंकार सिद्धांत के प्रणेता कौन है? आचार्य भामा। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भामा। इन्होंने वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा
तथा अलंकार का सम्राट माना है। समझ में आया? तो चलिए अगला देखते हैं। 5वां है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है? पुनरुक्ति मतलब बार बार उक्ति। तो जहां एक ही शब्द 2 बार आए, जहां पर एक ही शब्द 2 बार आए और अर्थ समान हो, और उनके अर्थ समान हो, वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। देखो, पुनरुक्ति नाम से ही पता चल रहा है, पुनरुक्ति जहां एक ही शब्द 2 बार आए और उनके अर्थ समान हो, वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण। बाल की कलियों का प्रांगण। ये लाइन है निराला जी की। देखो यहाँ पर धीरे धीरे 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है एक ही है, मतलब धीरे धीरे। फिर बढ़ा चरण, बाल की कलियों का प्रांगण। ये लाइन किसकी है? निराला की। इसको ध्यान रखना। पुनरुक्ति अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आएगा और दोनों शब्दों का अर्थ समान होगा। ठीक है, तो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। समझ में आई बात? तो बच्चों ये है शब्द अलंकार। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।